भाजपा का वर्चस्व है, जो भोकाल बनाकर रखते हैं कि भैया हम लोग का ये किला है, इसको कोई नहीं भेज सकता है, तो कल बांकीपुर की जनता ने पूरे बिहार को नहीं पूरे भारत को दिखाएगी कि नेता का किला नहीं होता है, जनता का किला होता है। क्या फैसला आएगा 3 तारीख को? 3 तारीख को जनसुराज की जीत हो रही है, 50,000 से जीत हो रही है। पहले हमारे कई लोगों को उठाया, अरेस्ट किया, डिटेन किया, डिटेंशन के नाम पे अपने उसको जो अधिकार है उसका गलत उपयोग किया। उस समय भी वो घबराए हुए थे, अभी भी घबराए हुए हैं। प्रशांत किशोर आएंगे और इनका अहंकार टूटेगा। जो महिलाओं को मारे, हमारे महिला कार्यकर्ता को शर्म से डूब मरनी चाहिए। चुनाव के बाद ये सबसे बड़ा ये बात होनी चाहिए। RNP ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस में नर्सिंग और पैरामेडिकल कोर्सेज में नामांकन शुरू। आधुनिक लैब, अनुभवी फैकल्टी और बेहतर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के साथ रोजगार की मजबूत तैयारी। बेटीज बेटों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत RNP ग्रुप के साथ। चुनाव प्रचार से मतदान केंद्र तक देखें तो इस बार देखा जा रहा है कि जनसुराज ने भाजपा को कड़ी टक्कर दी है। देखिए हमारे साथ प्रवक्ता बातचीत करने के लिए विवेक कुमार है। क्या कुछ कहिएगा, 3 अगस्त को क्या होने वाला है? 3 अगस्त को जो आपने कल देखा उससे साफ जाहिर है कि 3 अगस्त को बांकीपुर की जनता जीत रही है। अभी तक बिहार की जो सबसे दुर्भाग्य की बात थी कि विकल्प के अभाव में कहीं ना कहीं बंधुआ मजदूरी थी। बांकीपुर में भी भाजपा के डर से लोग लालू को देते थे और लालू जी का जंगल राज ना जाए तो भाजपा को वोट मिलता था। पहली बार उनको एक सशक्त विकल्प मिला है और ये भी डर नहीं है कि भाई प्रशांत किशोर को वोट दोगे तो जंगल राज आ जाएगा। और एक विधायक से ये भी नहीं होगा कि भाई भाजपा की सरकार गिर जाएगी। तो जनता ने वो किया है जो उनको सही लगा है और प्रशांत किशोर और जनसुराज की ताकत आपको 3 तारीख को दिखेगी। कहा जा रहा है कि प्रशांत किशोर जो है बेचैन है, 34.16% पर वोट पड़ा है, तो भाजपा भी बेचैन है, आप लोग भी बेचैन हैं। जो आया है वो जनसुराज के लोग ही आकर वोट दिए हैं कि भाजपा के समर्थक में जितनी उदासीनता कल थी वो आप देख सकते हैं कि जिन बूथों पर उनको सबसे ज़्यादा वोट पड़ता है वहाँ पर वोट प्रतिशत नहीं बढ़ा है। ये क्या दिखा रहा है कि उनके वोटर कहीं ना कहीं इतने उदास थे कि भाजपा के मंत्री उनके घर चले गए, केंद्रीय मंत्री उनके घर चले गए, राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके घर चले गए, फिर भी उनकी उदासीनता को वो हटा नहीं पाए, उनको उत्साहित नहीं कर पाए। तो ये तो उनकी हार की जो बौखलाहट है वो कल आपको दिख रही है। आप तो घूम रहे थे ना बूथों पर, मतलब आपको तो क्या दिखा है? चुनाव के समय में जो विपक्ष होता है वो आरोप लगाता है भाजपा पर। भाजपा ऐसे आरोप लगा रही है जैसे कि जनसुराज की सरकार यहाँ पर राज्य में भी है और केंद्र में भी है। तो ये अपने आप, अगर आप रैशनली सोच रहे हैं, ऑब्जेक्टिवली सोच रहे हैं, तो आपको दिख रहा है कि भाजपा ने कल संकेत दे दिया है कि वो चुनाव तो हार ही रहे हैं। जो बड़े स्तर पे जो भाजपा का वर्चस्व है, जो भोकाल बनाकर रखते हैं कि भैया हम लोग का ये किला है, इसको कोई नहीं भेज सकता है, तो कल बांकीपुर की जनता ने पूरे बिहार को ही नहीं पूरे भारत को दिखाएगी कि नेता का किला नहीं होता है, जनता का किला होता है। आप वहाँ पर किराएदार के रूप में रह रहे हैं। अगर ठीक से घर को नहीं रखिएगा, घर को अच्छे से साफ सफाई नहीं कीजिएगा, घर के विकास के बारे में, घर के बच्चों के बारे में नहीं सोचिएगा, तो आपको वहाँ से भगा दिया जाएगा। रामकृपाल यादव सहकारिता मंत्री है, वो कह रहे हैं कि कौन है प्रशांत किशोर, बाहरी लोग, हम उनको नहीं जानते, हम दूसरे नंबर पे RJD को देख रहे हैं, जनसुराज तो है ही नहीं। अरे वो तो चाहते ही हैं कि दूसरे नंबर पर RJD बना रहे ताकि जंगल राज का डर दिखाकर उनको वोट मिलता रहे। तो प्रशांत किशोर कौन है ये तो 3 तारीख को बिहार की जनता उनको बताएगी। ये हम लोग को थोड़ी ना बताने की जरूरत है। प्रशांत किशोर कौन है ये तो बांकीपुर की जनता उनको 3 तारीख को बता देगी। कल कई जगह देखा गया तो भाजपा के द्वारा भी एक पत्र जारी किया गया जिसमें कहा गया है कि EPIC ID मिलाया जाए और देख के वोटिंग करवाया जाए। दूसरी तरफ देखें तो जनसुराज और भाजपा जो कार्यकर्ता हैं, दोनों कार्यकर्ताओं में लड़ाई भी हुई, काफ़ी गहमागहमी हुई, ये कहा जा रहा है। देखा जा रहा है अब ये भी हुआ कि कह रहे हैं कि बंटी जो है, जो पूर्व प्रत्याशी है भाजपा को, उन्होंने जनसुराज ने ये कह गया कि बंटी रोक रहे हैं वोट देने के लिए। ऐसा कुछ हुआ था क्या कल? अरे आप यही देखिए ना कि क्या बताया आपने कि भाजपा ने लेटर लिखा है, जो मतलब फर्जी वोट दिलाने के लिए जाने जाते हैं, जिनकी सरकार है वो लेटर लिख रही है कि हम लोग फर्जी वोट दिला रहे हैं। भाई तंत्र तुम्हारा है, अगर फर्जी वोट हम लोग दिलवा रहे हैं तो तुम पकड़ लो हमको आकर। यही तो उनकी हताशा दिखा रही है कि उनको कल विपक्ष से पाला पड़ गया। विपक्ष कौन? पार्टी नहीं, जनता जो विपक्ष के रूप में उनके खिलाफ खड़ा है, उनसे उनका पाला पड़ गया तो बौखला रहे हैं। ये उनकी बौखलाहट दिखा रही है ना। ये तो विपक्ष बोलता था कि भाजपा वोट खरीद रही है, भाजपा फर्जी वोटिंग दिला रही है, लेकिन भाजपा जनता के जगने से इतनी थर्रा गई है, इतनी घबरा गई है, इतनी बौखला गई है कि वो अब जो मन सो बोल रही है। और कहीं ना कहीं जो उनका चाल चरित्र चेहरा है, जो बोलते रहते हैं, वो बंटी दिखा रहे हैं, गुंडई लफुआई कर रहे हैं। पहले मैदान छोड़कर भाग गए और अब जो उनको आता है, जिसके लिए वो जाने जाते हैं कि आकर मारपीट करना, डराना, धमकाना, महिलाओं को उन्होंने मारा है, ये तो वीडियो पर कैप्चर हुआ है।
जनसुराज की समर्थक हैं, जनसुराज की संघर्ष वाहिनी के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, उनको मारा गया है। ये लोग क्या महिलाओं की बात करते हैं, न ये छात्रों की बात करते हैं, ये न महिलाओं की बात कर रहे हैं। ये सिर्फ पोस्टर पर लगाने से कि महिलाओं की बात हो, छात्र की बात हो। भाजपा को कल जेनजी ने हराया है, बिहार की माँ ने हराया है, बिहार की महिलाओं ने हराया है, जिनका शोषण ये जब से शासन में आए तब से कर रहे हैं। भाजपा के लोग तो लड्डू की तैयारी करवा रहे हैं, जगह जगह ऑर्डर भी दिया जा रहा है, आपकी क्या तैयारी है? तो भाजपा के लोग तो लड्डू की तैयारी कराएंगे कि जो उनके समर्थक हैं, जो भी बच्चे कुचे हैं, सब तो छोड़ दिया है उन्होंने, क्योंकि समर्थक पार्टी का नहीं होता है, समर्थक विचार का होता है। समर्थक अगर आप उनके बारे में कुछ सोच रहे हैं, उनके हित में सोच रहे हैं, तो उसका होता है, आपके विजन का होता है। तो जो लोग बच गए हैं, जो नेता की कहीं ना कहीं मजबूरी है, वो आपस में मिठाई खाएंगे। हम लोग कोई ऐसी तैयारी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपको पहले भी मैंने बताया कि ये जो मिठाई बनने और बनाने का कार्यक्रम है, नेता मिठाई खा रहा है, लड्डू खा रहा है और जनता मट्टी खा रही है। यहाँ पर जनसुराज जीतेंगे, प्रशांत किशोर जीतेंगे और बिहार की जनता उस दिन मिठाई खाएगी, बिहार की जनता उस दिन मिठाई लाएगी, क्योंकि उनकी जीत हुई है, नेताओं की जीत नहीं हुई। एन कॉलेज भी जा रहे हैं जहाँ पे ईवीएम मशीन रखा गया है, क्या कुछ माहौल देखने को मिला है वहाँ पे? माहौल देख रहा है कि भाई हम लोग को तो देखना, निगरानी करना पड़ेगा ना, निगरानी करना पड़ेगा कि भाई हार के डर से कुछ भी कर सकते हैं। हार के डर से, जो हार लगभग तय है, उसके डर से कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। सत्ता हासिल करने के लिए ये पार्टी किसी हद तक गिर सकती है, महिलाओं को मार सकती है, गाली गलौज कर सकती है, कुछ भी कर सकती है। तो सतर्क रह रहे हैं, सतर्क रह रहे हैं। तो चलिए देखिए, बहुत यहाँ पे जनसुराज कार्यालय में आप देख सकते हैं कि यहीं से चुनाव की रणनीति बनती है। कुछ जनसुराजी लोगों से बात करते हैं, क्या कहिएगा 3 तारीख को क्या कुछ फैसला आने वाला है? क्या फैसला आएगा 3 तारीख को? 3 तारीख को जनसुराज की जीत हो रही है, 50,000 से जीत हो रही है। भाजपा के लोग तो कहा जा रहा है कि वो लड्डू की ऑर्डर दे चुके हैं, क्या कहिएगा? हम भी दे चुके हैं लड्डू, हम भी दिए, और भी बहुत सी चीज़ें दिए हैं, ऑर्डर है इधर से। और अगर वो इतना ही निश्चित हैं तो इतने परेशान क्यों हैं? और अभी इलेक्शन से पहले हमारे कई लोगों को उठाया, अरेस्ट किया, डिटेन किया, डिटेंशन के नाम पे अपने उसको जो अधिकार है उसका गलत उपयोग किया। उस समय भी वो घबराए हुए थे, अभी भी घबराए हुए हैं। जाइए उनके ऑफिस में जाके देखिए, वो कह रहे हैं ना, चेहरे पे दिख रहा है क्या? उनके चेहरे पे दिख रहा है कि उन्होंने ऑर्डर किया है। क्या आएंगे प्रशांत किशोर या जाएंगे इस बार? प्रशांत किशोर आएंगे और इनका अहंकार टूटेगा। जो महिलाओं को मारे, हमारे महिला कार्यकर्ता को शर्म से डूब मरनी चाहिए। चुनाव के बाद ये सबसे बड़ा ये बात होनी चाहिए। और हम तैयारी कर रहे हैं विधानसभा में जनता के मुद्दे उठाने, और हमारे महिला कार्यकर्ताओं किस तरह भाजपा वालों ने मारा है, इसका बदला तो लिया ही जाएगा। क्या हुआ था कल मतदान था, उस समय कुछ माहौल देखने को मिला था क्या? हाँ, माहौल है। क्या कुछ अलग, कुछ गलत हुआ आप लोगों के साथ? गलत, मेरे बूथ पे तो ऐसी किसी तरह की स्थिति नहीं थी। जहाँ पे मैं था वहाँ पे इस तरह की किसी तरह की स्थिति नहीं थी। पर हमारे पक्ष में बहुत सारी वोटिंग्स जो हुई, वो हमारे पक्ष के जिनसे हमने पहले ग्राउंड पे मिल चुके थे, लोग आए और लोगों ने कहा कि इस बार उनका वोट जो है बदलाव के लिए ही है। तो देखिए क्या कुछ होने वाला है, बदलाव होगा या बीजेपी आएगी, ये तो 3 अगस्त को ये फैसला सबके सामने आ जाएगा और नतीजे 3 अगस्त को ही आने वाले हैं। तो इंतज़ार कीजिए 3 अगस्त का, किसके सर पर सजेगा विधायक नाम का मुकुट, ये तो 3 तारीख को ही पता चलेगा।